तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 लेकर आए हुए हैं आप लोगों के सामने। चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे पदार्थ के बहुत सारी अवस्थाएं के बारे में कि पदार्थ क्या होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। अगर आप क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के सहारे जो है आपको रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 पूरा क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री, आखिर केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, क्या होता है और रसायन का मतलब क्या होता है, रसायन का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रसायन के बारे में। इसके बारे में जानेंगे रसायन के बारे में। तो अगर हम लोग रसायन की बात करें तो जब रसायन को हम लोग जब दो भागों में जब खंडित करते हैं, तोड़ते हैं उसको, तो यह हो जाता है रस जोड़ आयन। क्या हो जाता है? रस जोड़ आयन। यानी कि रसायन को जब हम लोग दो भागों में जब तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा रस जोड़ आयन। यानी कि रस का मतलब होता है द्रव, रस का मतलब क्या होता है? द्रव। और आयन का मतलब होता है अध्ययन। आयन का मतलब क्या होता है? अध्ययन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रसायन जो है, या अगर दो भाग में जब ये बढ़ता है तो एक होता है रस और एक होता है आयन। यानी कि रस जो आयन जब मिलता है तो क्या बनता है? रसायन बनता है। और रस का अर्थ होता है द्रव और आयन का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जब हम लोग जिसमें जो है हम लोग द्रव का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रसायन। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अध्याय 1 में हम लोग को पढ़ना है पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए पदार्थ। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे पदार्थ के बारे में। इसके बारे में, पदार्थ के बारे में कि आखिर पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या है। तो हमारे आसपास में जितने भी वस्तु हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में चौक है, या फिर एक कॉपी रखा हुआ है, कॉपी है, या फिर मान लीजिए कि एक कलम है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी वस्तु हैं ये सब के सब क्या है? तो पदार्थ हैं। और पदार्थ का अगर हम लोग परिभाषा के बारे में जानेंगे तो पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो, तथा जो अविरोध उत्पन्न करता हो। क्या करता हो? अविरोध उत्पन्न करता हो। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी है, तो कॉपी भी एक पदार्थ है। तो अगर इसमें भी द्रव्यमान है, इसमें भी आयतन है, ये भी स्थान को छेकेगा और यह अविरोध उत्पन्न करता है। अविरोध का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर इस कॉपी को जब हम लोग ऊपर की ओर उठाएंगे तो यह जो है अविरोध के कारण जो है यह नीचे, जब ये भी चाहेगा कि हम नीचे की ओर गिरे। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा को जो हम लोग मोबाइल देते हैं तो वह जो है मोबाइल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल जो है उसके हाथों से फिर नीचे की तरफ गिर जाता है। यह अविरोध के कारण होता है। या फिर मान लीजिए कोई अगर भारी कोई सामान है वजन वाला, उसको जब हम लोग उठाते हैं ऊपर की ओर तो फिर नीचे की ओर गिरता है। इसका मतलब क्या है? ये भी जो है किसके कारण होता है? तो वो भी जो वस्तु जो है, सामान जो है, वह क्या उत्पन्न कर रहा है? तो अविरोध उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ जो है वह अविरोधी होता है और वह अविरोध उत्पन्न करता है। तो हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती है और कौन कौन। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है और कौन कौन होती है। तो हेडिंग लगाइएगा, सबसे ऊपर लिखिएगा पदार्थ। क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे ऊपर हम लोग हेडिंग लिखेंगे पदार्थ। तो पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्था होती है? 3। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। 1 में ठोस, 2 में होती है द्रव्य और 3 में होता है गैस। क्या होता है? गैस। 2 और ये हुआ आपका 1। यानी कि 1 में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। अब हम लोग जानेंगे कि ठोस क्या है, द्रव्य क्या है और गैस क्या है। तो ठोस के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि जैसे में यह मार्कर है, तो मार्कर जो है यह एक ठोस पदार्थ है। ठोस इसलिए है क्योंकि इसमें इसका जो बनावट जो है, इसमें जो बनाने की जो इसका जो स्थान जो है, आकर्षण बल जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग आकर्षण जो बल बोलते हैं, इसमें जो है यह एकदम ठोस की तरह है। जैसे में ठोस का आकृति हम देख सकते हैं। ठोस जो है यह एकदम क्या होता है? एक दूसरे से जो है मिला होता है, एकदम मिल के जो है एकदम बना होता है। इसके बीच में जो है कोई स्थान नहीं होता है, खाली। ये हो गया ठोस। इससे थोड़ा सा द्रव थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग इससे द्रव हो गया। और गैस जो है यह बिल्कुल अलग होता है, कहीं कहीं होता है। ये हो गया आपका गैस। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ठोस का जो है आणविक बल जो होता है, आणविक बल, ठोस का आणविक बल बहुत क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि यह जो है एक दूसरे से मिलकर बना होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्कर जो है यह क्या है? ठोस है, क्योंकि इसका आणविक बल जो है यह क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यह बहुत सारा आणविक बल से मिलकर जो है बना हुआ है और एक कठोर पदार्थ है।
उसके बाद आएंगे द्रव के बारे में। द्रव जो है यह जो है ठोस से इसका आणविक बल जो है यह कम होता है, और सबसे कम जो आणविक बल होता है यह गैस का होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ठोस जो है ठोस का आणविक बल सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आ जाइए द्रव में। द्रव का आणविक बल इससे कम होता है, और सबसे कम जो होता है यह किसका होता है, तो गैस का होता है। कौन सा, आणविक बल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आणविक बल किसमें होता है, तो ठोस में होता है। सबसे कम आणविक बल किसमें होता है, तो गैस में होता है। और फिर अगर हम देखेंगे और पूछेंगे कि बताइए सबसे अधिक आणविक बल अगर पूछेंगे तो सबसे अधिक आणविक बल ठोस में, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी देखिए सब में एकदम सटा हुआ है, सबके सब एक दूसरे में सटा हुआ है। इसका मतलब इसमें ज्यादा बलवान है, ज्यादा बल है, इसमें ज्यादा बल से ज्यादा शक्तिशाली होगा। और द्रव जो है थोड़ा सा अलग अलग है, तो इसका मतलब इसका जो आणविक बल जो होगा यह थोड़ा कम होगा। और गैस जो है एकदम लिक्विड, एकदम चारों तरफ फैला हुआ है, कहीं कहीं फैला हुआ है चारों तरफ, इसका मतलब इसका जो आणविक बल जो है यह कम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बताइए क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका सबसे ज्यादा आणविक बल होता है, तो वह पदार्थ है ठोस। फिर क्वेश्चन बनेगा कि बताइए वो कौन सा पदार्थ है जिसका सबसे कम आणविक बल होता है, तो हो जाएगा गैस। क्या हो जाएगा, गैस। अब हम लोग जानेंगे कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका सबसे ज्यादा आणविक स्थान होता है। तो स्थान इसका मतलब है कि वह जगह कौन सा ऐसा ठोस है पदार्थ है जो स्थान ज्यादा घेरता है। तो देखिए तो सबसे ज्यादा स्थान कौन घेरा हुआ है, गैस। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज्यादा स्थान घेरता है, तो गैस का जो आणविक स्थान जो होता है यह ज्यादा होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम साइड में लिख सकते हैं इधर कि गैस जो है क्या है, गैस जो है, गैस का आणविक स्थान, गैस का आणविक स्थान जो है यह क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आणविक स्थान किसका होता है, तो गैस का होता है। सबसे कम आणविक स्थान किसका होता है, तो ठोस का होता है। और सबसे ज्यादा आणविक बल किसका होता है, तो ठोस का होता है। और सबसे कम आणविक बल किसका होता है, तो गैस का होता है। चला यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ऐसे कंटेंट अगर आपको 9th क्लास का और 10th क्लास का मिलते रहे, तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि लगातार जो है वीडियो आपको एकदम पार्ट बाई पार्ट जो है, चैप्टर बाई चैप्टर जो है आपको मिलने वाला है। अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग होंगे या बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आया कि सर क्या बताए हैं, तो फिर से समझिए, एक बार और समझिए क्या बताना चाहते हैं हम, पूरा मसला क्या है समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका आणविक बल जो है सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए तो सबसे ज्यादा जो है मतलब घना जो है कौन सा है, तो ठोस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आणविक बल किसका होता है, तो ठोस का होता है। सबसे कम आणविक बल किसका होता है, तो गैस का होता है। सबसे ज्यादा आणविक स्थान कौन घेरता है, तो गैस घेरता है। देखिए कितना दूर फैला हुआ है। और सबसे कम आणविक स्थान कौन घेरता है, तो सबसे कम घेरेगा ठोस स्थान, और सबसे ज्यादा स्थान कौन घेरेगा, आणविक, गैस। और सबसे ज्यादा आणविक बल किसमें होगा, तो ठोस में। और सबसे कम आणविक बल किसमें होगा, तो गैस में। उम्मीद है कि आप लोगों को यह लाइन जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे, फिर इसके आगे जानेंगे कि आखिर में गैस का परिवर्तन कैसे होता है, ठोस गैस में कैसे बदलता है, गैस द्रव में कैसे बदलता है, इसके बारे में जानेंगे। आखिर चैप्टर से क्या है इसके बारे में पूरे डिटेल्स आपको बताने की मैं इसी चैप्टर में और इसी वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। बस अब दोस्त जानेंगे हम लोग परिवर्तन के बारे में कि ठोस जो है या गैस में कैसे परिवर्तित होता है, और गैस जो है या द्रव में कैसे परिवर्तित होता है। तो जब ठोस गैस में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, और गैस जब ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, और गैस जब ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। समझिए बोर्ड पे क्या है, मान लीजिए कि यह ठोस है, ये हो गया आपका ठोस, एकदम प्यार से समझिएगा। यहां पे हो गया आपका गैस, और यहां हो गया आपका द्रव, यहां हो गया आपका द्रव। समझिए कैसे होता है परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ अगर ठोस है, तो अगर ठोस से गैस में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, तो इसका मतलब कोई सामान अगर ठोस है, तो मान लीजिए कि ठोस है, और ठोस से जब इसको हम लोग गैस में बदलेंगे, जब गैसीय जब रूप लेगा तो इसका मतलब उसमें उड़ेगा। जब उड़ेगा मतलब मान लीजिए कोई पदार्थ अगर ठोस है, तो ठोस से जब हम लोग इसको बदलेंगे किसमें, गैस में बदलेंगे। जब ठोस से किसी पदार्थ को अगर गैस में बदलेंगे तो गैस बनेगा, इसका मतलब उड़ेगा। तो उड़ेगा इसका मतलब उड़ेगा, जब उड़ेगा तो इसका मतलब ऊर्ध्वपातन, क्या बोलेंगे उसको, ऊर्ध्वपातन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो ठोस से गैस में बदलती है उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन।
अब समझिए, अब अगर कोई सामान गैस से अगर हम लोग द्रव में बदलते हैं, अगर गैस को अगर हम लोग द्रव में बदलते हैं तो देखिए, तो अगर कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई द्रव है, कोई पानी ही है, पानी को जो हम लोग गर्म करेंगे तो वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, और जब उसको हम लोग द्रव के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो इसका मतलब उसको ठंडा करेंगे हम, तो जब ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे जो है वो अपने स्थान को पकड़ने लगेगा, जब स्थान को पकड़ेगा इसका मतलब अपने संघत करने लगेगा, जब संघत करेगा इसका मतलब संघनन करेगा। इसका मतलब गैस से जब द्रव बदलता है तो इसका क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? संघनन कहेंगे। यानी कि गैस से जब द्रव में बदलेगा इसे बोलते हैं संघनन। अच्छा, अब जो है द्रव से जब ठोस में बदलेगा, जब कोई वस्तु अगर द्रव अवस्था से अगर ठोस अवस्था में बदलता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिमांक। क्या कहेंगे इसको? हिमांक, या द्रव का हिमांक कहेंगे। यानी कि जब द्रव से, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्रव का हिमांक। या अगर कोई पदार्थ गैस से ठोस में बदलता है, गैस से अगर ठोस में बदलता है तो इसको बोलेंगे निक्षेपण। क्या बोलेंगे इसको? निक्षेपण। क्लियर है चैप्टर? चैप्टर क्या है, समझने वाली बात है आप लोगों को। आखिर यह जो लाइन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के लिए बहुत भी क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझिएगा अच्छा से तो उम्मीद मानिए कि आप 100 बच्चों से जो है आगे जा रहे हैं। समझिए एक बार क्या है ठोस, ये हुआ ठोस अवस्था, गैस अवस्था और ये द्रव अवस्था। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए, अगर हम किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में है अगर और ठोस अवस्था से अगर उसको हम लोग गैस अवस्था में बदल रहे हैं तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में है तो गैस से अगर इसको हम लोग द्रव में बदल रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग संघनन। क्या कहते हैं इसको? संघनन। अगर द्रव से ठोस में बदल रहे हैं तो इसको बोलेंगे हिमांक, और अगर गैस से ठोस में बदल रहे हैं तो इसको बोलेंगे निक्षेपण। क्या बोलेंगे इसको? निक्षेपण। ट्रिक क्या है? ट्रिक भी है इसको याद करने के लिए, अगर देखिएगा वीडियो तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? जैसे में ठोस है, कोई वस्तु ठोस है तो ठोस जो है वह गैस में जा रहा है। जब ठोस से जब कोई सामान गैस में जाएगा इसका मतलब गैसीय में उड़ेगा, गैस उड़ता है ना, तो गैस उड़ेगा। जब गैस उड़ेगा इसका मतलब ऊर्ध्वपातन, उड़ेगा, उससे उड़ना, उससे क्या होता है? उससे उड़ना, और उससे क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। दोनों एक है कि नहीं है? याद कर सकते हैं कि ठोस से जब गैस में जब उड़ेगा तो उड़ेगा इसका मतलब ऊर्ध्वपातन। यानी कि लोग कह सकते हैं ठोस से जब गैस जाएगा तो ऊर्ध्वपातन से कहते हैं उस क्रिया को। या गैस से जब द्रव में आएगा तो गैसीय में यानी कि उड़ रहा था, और जब उसको हम लोग उष्मा देना बंद कर दिया तो क्या हो गया? द्रव अवस्था में फिर बदलने लगा। जब बदलने लगा इसका मतलब इससे संघत करने लगा, तो स से संघत, स से संघनन। यानी कि जब गैस से जब द्रव में बदलेगा तो क्या होगा? संघनन क्रिया होगी। और जब द्रव से जब कोई पदार्थ जब ठोस में बदलेगा तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं द्रव का हिमांक कहते हैं। और कोई पदार्थ अगर गैस पदार्थ, अगर गैसीय पदार्थ अगर गैस से अगर ठोस में बदलता है तो इसको बोलेंगे निक्षेपण। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करना और बिना बुक के सहारे से ऐसे ही अगर वीडियो चाहते हैं आप देखना और पढ़ना, तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। हमारा ऑफलाइन कोचिंग सुहा भवानीपुर में है, जो कि पोस्ट ऑफिस के सामने चलता है। आप भी अपने बच्चों को अगर ऐसे ही कंसेप्ट, और आप भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को चाहते हैं कि इसी तरह अगर विज्ञान जो है एकदम दिमाग में जाए, तो आज ही हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्लास का टाइमिंग जो है अलग अलग सेटिंग से बटा हुआ है, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 87 97 97 49 59। कोचिंग का नाम है उत्कर्ष कोचिंग सेंटर, सुहा भवानीपुर। अगर आप